सतगुरु कबीर साहब का बीजक मूल। प्रथम अध्याय रेमनी फर्स्ट। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते तिरिय भगलिंग अनंता, तेव न जाने उदो अंता, बखरी एक विधाते किन्ह, 14 ठहर पाठ सोलिन्ह, हरि हर ब्रह्मा महान ते नाव, तिन पुनि तीन वसाव वल गाँव। अंतरात्मा का ज्ञान शब्द और एक स्त्री से विष्णु ब्रह्मा और शिव जी का जन्म हुआ। इस त्रिदेवों से स्त्री पुरुषों का जन्म हुआ जो असंख्य थे, परंतु इन्हें अपनी उत्पत्ति व अंत का ज्ञान नहीं था। विष्णु ब्रह्मा और शिव जी को महान देवता माना गया। इन तीनों देवताओं ने क्रम से विष्णुपुर, ब्रह्मपुर और शिवपुर नाम के लोगों का निर्माण किया, अर्थात इन्हीं के द्वारा भक्ति, ज्ञान तथा कर्मकांड की स्थापना हुई। इन लोगों के नाम क्रम से स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक पड़ा। तिन्ह पुनि रचल खंड ब्रह्मांड, छो दर्शन 96 पाखंड, पेट ना कहू वेद पढ़ाया, सूत्रित कराय त्रुक नाही आया, नारी में चित गर्भ प्रस्तुति, स्वयं धरे बहुते करतुति, तहिया हम तुम एके लोहो, एके प्राण व्यापे मोहो। इसके बाद तीनों देवताओं ने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा। इसके पश्चात 6 दर्शन और 96 पाखंडों में विस्तार किया गया, अर्थात ब्रह्मांड पृथ्वी को 7 द्वीपों और 9 खंडों में विभक्त किया गया। 6 दर्शन इस प्रकार है: योगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, देर, वेश और ब्रह्मा। इन्हीं के द्वारा 96 पाखंडों का प्रचार किया गया। कोई भी ब्राह्मण माँ के पेट से वेदों को पढ़कर नहीं आया और ना ही कोई मुसलमान खतना कराकर आया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मानव समान रूप से माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और बाद में विभिन्न धर्म लंबे आपस में विभिन्न पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मानव अपनी माता के गर्भ में 9 माह तक निवास करके माता के पेट में जन्म लेता है, अर्थात 9 माह बाद प्रसवोपरांत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का शेष धारण करता है। गर्भावस्था में हम तुम सब धर्म वाले एक ही रक्त, चर्म और रोजो वीर्य वाले होते हैं। उस समय प्राणी में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, परंतु इस मृत्यु लोक में आकर जाति, धर्म और संप्रदाय के चक्कर में पड़ जाते हैं। एके जाना संसार, कौन ज्ञान से भयो निनारा, भयो बालक भग द्वारे आया, भाग भोगे एक पुरुष कहा, अवगति की गति कहूँ न जाने, एक जीव कित कहूँ बखाने, जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आय महंतो भाखा। अर्थ, समस्त संसार एक ही नारी से उत्पन्न हुआ है, फिर किस बुद्धि से ऊंच नीच, छूत अछूत क्यों माना जाता है। सद व्यक्तियों का कहना है कि हे मनुष्य, तो शिशु रूप में मलमूत्र द्वारा से बाहर आया है, उसी नारी का भोग कर मनुष्य कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य नारी से पैदा होकर उसी नारी को ही भोग कर पुरुषत्व के डींगे मारता है। अवगति या अज्ञात दशा की बातें कोई नहीं जानता। फिर एक जीव मनुष्य कितना विवरण दे सकता है, अर्थात वास्तविक ज्ञान के बिना ब्रह्म तत्व का वर्णन
एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है, जिसके मुंह में 10 लाख जीव भी हो, तो ऐसा कोई महान व्यक्ति भी अज्ञात दशा की बातें मिथ्य रूप में वर्णन कर सके तो आकर करे। कहीं कबीर पुकारी के ई ले ओ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भयो बुरी मुआ संसार। अर्थ, कबीरदास जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ई अर्थात इस संसार, ओ अर्थात परलोक, वेद शास्त्र मोक्ष की माया में पड़ गया है। इसलिए राम नाम का उच्चारण किए बिना अर्थात भगवान परमेश्वर को स्मरण किए बिना अर्थात सबको आराम देने वाले श्री राम को जाने बिना इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता, अर्थात सत्संग के बिना इस संसार में डूबता रहेगा।